दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए एक स्पेशल हेलमेट तैयार किया है जो कि राइफल प्रोटेक्शन हेलमेट है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में डीप में। हिस्टोरिकली AK-47 इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही है दोस्तों, और इनके फायर से हमारे सोल्जर्स को एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करना हमेशा से एक महत्वपूर्ण जरूरत रही है। ये इशू अर्ली 1990 में काफी ज्यादा स्पष्ट रूप से शामिल आया जब इंडियन मिलिट्री के सोल्जर्स को जम्मू कश्मीर में उभरने वाले इंसर्जेंसी से डील करने के लिए डिप्लॉय किया। उस टाइम हमारी ट्रूप्स के पास थे मॉडल 1974 फाइबरग्लास हेलमेट्स जो कि दिखते बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन दुश्मन की बुलेट और स्प्रिंटर्स के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाते थे। फिर इसके बाद मेजर जनरल VK दत्ता ने डिजाइन किए बुलेट प्रूफ पटका, जो कि एक इम्प्रोवाइज्ड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन था, और ये आज भी जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान इस्तेमाल होते हुए आपको दिख जाएंगे। दोस्तों, पटका हेलमेट कैनवस में रैप्ड आर्मर्ड स्टील से बने थे, और ये बुलेट्स को रोकते जरूर थे, लेकिन बुलेट हिट के इम्पैक्ट को रिड्यूस नहीं कर पाते थे, और अक्सर रिबाउंड की वजह से पास के सोल्जर के लिए भी खतरा बन जाते थे। इसके बाद से इंडियन आर्मी ने हाई रिस्क थ्रेट के चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए कई सारे प्रयास करे। इस बीच ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने इंडियन सोल्जर्स के लिए सुपीरियर प्रोटेक्टिव गियर की एहसास दिलाया हमेशा से, जैसे 26/11 अटैक जिसमें मेजर वेपन AK-47 था। इसी तरह से 2016 उरी अटैक, और मोस्ट रिसेंट मणिपुर में जब करीबन 700 आर्म्ड इंडिविजुअल्स ने इम्फाल में पुलिस पे हमला करके एडवांस वेपन को लूटने का प्रयास किया, और जो वेपन लूटे गए उनमें AK-47 राइफल्स भी थी। और ऐसे कई इंसिडेंट हुए जिनमें AK-47 बड़ी चुनौती शामिल हुई थी। दोस्तों, अधिकतर अभी जो हेलमेट हमारे पास हैं जो हमारी फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, वो इनिशियली 9mm के थ्रेट को रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन वो आतंकी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले AK-47 जैसे वेपन्स के फायर को रोकने के लिए ज्यादा सक्षम नहीं थे। 2018 में इंडियन आर्मी ने करीब 1,58,000 बैलिस्टिक हेलमेट्स के लिए MTU से ऑर्डर प्लेस किया, जो कि भारत के लिए हेलमेट्स का 2 दशक में सबसे बड़ा ऑर्डर था, जिनकी डिलीवरी 2020 तक डिलीवरी हो गई थी। लेकिन ये हेलमेट 9mm की प्रोटेक्शन वाले थे, और इस वजह से वो AK-47 के पावरफुल राउंड के सामने इनसफिशिएंट, जिसके बाद मॉड्यूलर सेरामिक प्लेट के साथ नया सोल्यूशन लाए गए ताकि हेवी राउंड से प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन ये भी बस एक टेम्पररी सोल्यूशन था। लेकिन इंडियन आर्मी ने अपने सोल्जर्स के लिए एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स के खरीद के लिए RFI जारी किया। इसमें ऐसे हेलमेट्स की रिक्वायरमेंट बताई गई जो 10 मीटर की दूरी से फायर की गई 7.62 × 39 माइल स्टील कोर बुलेट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, और जिसमें मिनिमल बैक फेस सिग्नेचर हो, और इसमें एक्सेसरीज भी माउंट हो सके जैसे नाइट विजन, टॉर्च एक्सेट्रा। और इसी तरह का सोल्यूशन MTU ने अपने 5 वर्षों के R&D में विकसित किया, जिसे नाम दिया गया है कैवरो डोमा 360, और इसे 15 नवंबर को मिलीपॉल पेरिस की एग्जीबिशन में सबसे पहले अनवील किया गया। अब जरा बात करते हैं MTU के इस ब्रांड न्यू इनोवेशन कैवरो डोमा 360 की। MTU दावा करती है कि उनका ये हेलमेट दुनिया का अपनी तरह का पहला एडवांस्ड एंटी राइफल हेलमेट है, जो कि AK-47 जैसे वेपन्स की 5 पावरफुल राउंड्स को झेल सकता है। इसकी टेस्टिंग के दौरान AK-47 के 7.62 × 39mm के 5 राउंड अलग अलग पोजीशन पे फायर किए गए, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट और हर जगह पे। और इस दौरान इसने अपने नाम के अनुसार 360 डिग्री की प्रोटेक्शन दिखाई। केवल AK-47 ही नहीं, बल्कि ये हेलमेट M80 NATO बॉल और M193 राइफल बुलेट से भी प्रोटेक्शन दे सकता है, और वो भी बिना एडिशनल आर्मर के। MTU के मुताबिक ये दुनिया का पहला और अभी तक का एकमात्र बोल्टलेस एंटी राइफल हेलमेट है। इसमें कोई भी बोल्ट या मेटल पार्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है। बता दें कि जब हेलमेट में बोल्ट रहते हैं तब अक्सर इस बात का खतरा रहता है कि अगर इम्पैक्ट ज्यादा हुआ तो वो बोल्ट सोल्जर के स्कल को पेनिट्रेट करके एक सीरियस इंजरी दे सकते हैं। लेकिन अभी तक बिना बोल्ट वाले कोई भी हेलमेट नहीं बने थे। इसीलिए कैवरो डोमा 360 पहला बोल्टलेस राइफल से प्रोटेक्ट करने वाला हेलमेट है, जो कि 40% ज्यादा प्रोटेक्शन देता है हेलमेट से। इसके अलावा ऐसा पहली बार है जब कोई एंटी राइफल हेलमेट 20mm से कम का बैक फेस सिग्नेचर को फेस कर सकता है, बैक फेस सिग्नेचर को मेंटेन कर सकता है, और वो भी AK-47 बुलेट से
अगर उन्हें 10 मीटर की दूरी से फायर किया हो तब भी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि बैक फेस सिग्नेचर एक ऐसा तरीका होता है दोस्तों जिसके माध्यम से किसी भी प्रोटेक्टिव हेलमेट से बैक फेस सिग्नेचर एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से किसी भी प्रोटेक्टिव हेलमेट से किसी भी तरीके के डिफॉल्ट को और इंडेंट्स को मेजर किया जा सकता है जब भी उस पर हाई एनर्जी बुलेट का इम्पैक्ट पड़ता है। और MKU का ये डोमा 360 है, ये चारों तरफ से बुलेट इम्पैक्ट की एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है ताकि इससे पहनने वाले को इंजरी का रिस्क कम हो। बाकी ये हेलमेट ना केवल स्ट्रेट इम्पैक्ट बल्कि रोटेशनल और एंगुलर इम्पैक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है सोल्जर्स को, और ये हेड पे स्टेबल रहे इसलिए इसमें टॉप टू चिन साइड टू साइड हार्नेस एडजस्टमेंट की एबिलिटी दी गई है। इसका वेट 1.45 किलोग्राम से शुरू होता है और अलग अलग एक्सेसरीज जैसे नाइट विजन, टॉर्चेस, मास्क एक्सेट्रा इनको इजीली माउंट करने के लिए इसमें MKU का मैक्स सिस्टम लगा हुआ है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आर्मी का जो एडवांस हेलमेट वाला टेंडर है उसमें MKU का ये केवरो डोमा 360 फ्रंट रनर हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी कैपेबिलिटीज होती हैं जो इंडियन आर्मी को अपने हेलमेट्स पे चाहिए ही चाहिए। प्राउड करने वाली बात ये भी है कि इस तरीके का हेलमेट पूरी दुनिया में सबसे पहले एक भारतीय कंपनी ने बनाया है। बाकी उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में केवरो डोमा 360 हेलमेट जो है वो हमारे सोल्जर्स को प्रोटेक्शन देते हुए देख सकते हैं। और ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा कि आर्मी के हेलमेट्स के टेंडर के लिए और कौन सी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सामने लाती है। दोस्तों आज के समय में ना केवल गन्स, विमान, एयरक्राफ्ट, शिप्स, हेलमेट्स, हर चीज आज के समय में भारत अपने सैनिकों के लिए खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है और साथ में बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अगर आपको भी अपनी इंडियन आर्मी पर गर्व है और आप अपनी इंडियन आर्मी से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत माता जरूर लिखना, और साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।